हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 5:15 बज गए हैं और दिन है बुधवार का और तारीख है 30 जुलाई। तो बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा था क्योंकि बादल हो रखे हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी और हल्की हल्की फुहार सी भी आ रही थी। और भाई आजकल ना इतने मच्छर हो रखे हैं, इतने मच्छर की आप ना बैठ भी नहीं पाओगे खुले में तो बिल्कुल भी। तो वही हाल हो रखा था। तो जैसे मैं आई थी ऊपर जैसे चूल्हे की साफ़ सफाई करूँगी और थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी और रस्सी को दूँगी। पर भाई यहाँ पर ना खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो पाया। और यहाँ पर ना जैसे रात के समय ना बिल्ली आती है, बच्ची हैं 2-3। तो जैसे 2-3 तो गमले भी तोड़ ताड़ दिए हैं और ये वाला भी जैसे इसमें जो पौधे ना ये इसके स्नेक प्लांट के ये भी टूट गए थे और साथ में जो ओका ये भी गिरा रखा था और जो उसकी ओके की जो ऊपर की चिलम होती है ना वो भी टूट गई है। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल करते हैं जब बिल्ली यहाँ पर बैठती है। तो मौसम तो देखो बिल्कुल बारिश वाला हो रखा था और बारिश फिर थोड़ी देर के बाद आने शुरू हो गई थी। हवा चल रही है बहुत तेज वाली और ठंडा मौसम हो रखा, पर मच्छर इतने हुए हैं बहुत ज़्यादा बड़ा, 1 मिनट भी नहीं यहाँ पर खड़ा होने देंगे। चलते हैं नीचे। तो मैं थी झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू लगा दी है, चूल्हे की सफाई कर दी है, पर चलते हैं अब नीचे। बड़ा ही अच्छा मौसम हो रखा है बारिश वाला, थोड़ी सी बूंदाबांदी भी आ गई थी सुबह। देखो मच्छर। चलिए भाई नीचे चलते हैं। और मैंने ले लिए यहाँ पर प्याज डाल लिए हैं इस ट्रे में। तो प्याज के जो कट्टे हैं वहीं यहीं पर रख रखे हैं, मोन्टी में खुले में रखे रहते हैं प्याज। और नीचे देखो कोई जगह है नहीं। और अभी टाइम देखो 5:30 बजे का हुआ है और मैं गई थी ऊपर 5:15 बजे। 15-20 मिनट फिर भी मुझे ऊपर लग गई। तो मौसम तो बहुत ही अच्छा वाला हो रखा था, पर ना मच्छरों ने भाई 1 मिनट भी नहीं ऊपर खड़ा होने दिया ऊपर। तो प्याज का नाश्ता बनाएंगे यानी कि प्याज के पराठे बनेंगे। तो देखो भाई मौसम बहुत ही अच्छा वाला हो रखा है और ना हल्की हल्की फुहार सी भी आनी शुरू हो गई थी। जैसे होता ना कि झड़ हो गया, झड़ ही हो रखा था, ना तो तेज़ वाली बारिश थी और ना ही ये था कि बंद हो जाए। तो घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी यानी कि पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, सिर्फ पोछा नहीं लगाया है। पोछा लगाएंगे हम बाद में बच्चों को स्कूल जाने के बाद। और ये भी अपना काम पर निकल गए थे 4:30 बजे के आसपास में। और चाय भी हमारी हो गई थी सुबह सुबह आज। तो उसके बाद ना यहाँ पर जो प्याज थे ना वो मैंने धो धा लिए हैं और धो के ना बिल्कुल बारीक बारीक से इसे चॉपर जो मशीन है ना इसमें से मैंने कर लिए हैं। तो आज बनेंगे प्याज के पराठे। तो केसों की फरमाइश है कि मम्मी प्याज के पराठे बनाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं प्याज के पराठे बनाए हुए। और ना उसको प्याज के ही पराठे अच्छे लगते हैं, उसको ना तो गोभी के अच्छे लगते हैं और ना ही आलू की। प्याज के चाहे उसको हर रोज़ बना के दे दो। तो यहाँ पर मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक से इसमें करके रख दिया है इस डोंगे में। और तो अभी नहाऊंगी मैं, नहा के दिया बत्ती भी करेंगे। तो उससे पहले ना जो प्याज थे ना जो मैं चॉप करे हैं अभी, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा ना रस निचोड़ लिया उसका, और जो कि मुझे लगाना है केसों के बालों में। तो भाई प्याज के रस के जो फ़ायदे ना वो बहुत ही ज़्यादा हैं। और पहले भी कई बार पूछा था एक बहन ने कि प्याज का रस से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो भाई मैंने यूज़ करके देखा है और पहले भी मैंने ना जैसे गर्मियों के टाइम में केसों के बालों में लगाया है। तो केसों के बाल ना जैसे भाई बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए थे, दवाई से भी कोई आराम नहीं हुआ था। पर जब जैसे मैंने लगातार ना केसों के बालों में प्याज का रस लगाया तो बाल भी झड़ने कम हो गए और एक्स्ट्रा बाल भी आ गए। नहीं तो ना केसों के बाल, सिर की जो खाल है ना वो दिखनी शुरू हो गई थी। तो इसलिए मैं इसके बालों पे बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ और इसके सिर में मालिश भी करती हूँ और इसके बालों में प्याज का रस भी लगाती हूँ और मैं खुद भी लगाती हूँ। वैसे तो अभी तो मुझे हो गए हैं 15-20 दिन खुद तो लगाए हुए, क्योंकि मैं खुद की हम ना खुद की इतनी केयर नहीं करते हैं। अब खुद के कामों के लिए तो हम ना आलस कर जाते हैं, पर हम दूसरों की तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो मैं अपने बच्चों के सिर में मालिश भी करती हूँ और उनके सिर में जैसे प्याज का रस भी लगाती हूँ। जो हमारे हाथ में होता है ना वो हमें करनी चाहिए वो चीज़ें। कोई देखो मोल तो आता है नहीं, तो घर के चीज़ों में से ही हमें ये चीज़ें हमें मिल जाती है। तो उसके बाद नहा धो के मंदिर में पोछा लगाया और हमारी दिया बत्ती भी हो गई है। और बस और साथ में मैंने श्लोक को भी नवा दिया था तो वो भी उठ गया था। तो शायद टाइम भी हो गया होगा 6:45 बजे के आसपास का। तो उसके बाद हमने तुलसी मैया की भी पूजा कर ली है। और देखो गिल्ली हो रखी छत, तो बारिश भी आ रही है खूब सारी, एक बार बीच में हमने देखा ही नहीं। तो यहाँ पर जो चूल्हे थे वो भी थोड़ा सा भीग गया है और इनको ढक दिया है मैंने। तो भाई सबसे पहले तो यही काम होता है, जब बारिश आती है तो चूल्हे आरे ही ढकने पड़ते हैं। तो क्योंकि गाँव में देखो भाई जो भी काम होते हैं खाना बनाने की तो चूल्हे पे ही खाना बनता है।
तो मेन काम तो यही होता है हमारा कि इनकी हम सेफ्टी करते हैं, चूल्हे और आरे की गो से लगड़ेगी। और आजकल तो मौसम ऐसा हो रखा है, चूल्हे में तो आग भाई सी लगती नहीं है, भले ही बारिश ना भी हो। मौसम ऐसा चल रहा है बारिश वाला, चाहे सूखी लकड़ी भी हो फिर भी आग जलती नहीं है। तो खाना तो नीचे ही बनेगा ऐसे मौसम में, तो ऊपर चूल्हे पे तो खाना देखो बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर श्लोक भी तैयार हो गया है, तो मैंने इसी को पहले नहवाया था और फिर मैं नहाई थी। तो जब तक मैं दिया बत्ती करी और तब तक इसने कपड़े ही पहने हैं, तो वही बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है ये तैयार होने में। और इसके बालों में कर दी है मालिश। तो भाई वैसे तो देखो तेल खुद से भी लगा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ना पूरी ज़िंदगी पड़ी है इनकी अपने आप खुद से केयर करने की। और मैं इनको सिखाती भी कि ऐसे करो वैसे करो, पर एक होता ना कि जो माओ का काम होता है अच्छे से केयर करना बच्चे की। तो तेल तो भाई देखो लगा भी लेते हैं, पर ना इतने अच्छे से तेल नहीं लगाते हैं और ना ही मालिश होती है। बच्चों के तेल में सिर में तेल लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, उनकी मालिश करना, क्योंकि देखो गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम में ना बच्चों के बहुत ज़्यादा सिर में दर्द भी होते हैं। तो कम से कम ना गोले तेल की 15-20 मिनट मालिश करनी चाहिए बच्चों के सिर में, थोड़ा सा आराम मिलता है। तो भाई मैं तो करती हूँ। और उसके बाद ना आ गई थी मैं रसोई में और केसो दूध भी लेकर आ गया है। तो जो प्याज थे इसमें ना मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, सिर्फ एक कमी थी हरे धनिया की, वो नहीं था। तो जो भी आपको मसाले पसंद हो वो आप डाल लीजिए, वैसे 3-4 मसाले होते हैं वही बहुत हैं। तो यहाँ पर ये जो पराठे हैं 2 रोटियों के बीच में भर के ही बनेंगे, क्योंकि एक रोटी के बीच में नहीं भरते भाई, फट जाते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं बाहर से ये प्याज। और जो भी इसमें प्याज में जो रस था ना वो मैंने सारा बाहर निकाल लिया था हाथों से निचोड़ निचोड़ के। तो उसके बाद यहाँ पर लगी थी मैं पराठे सेकने के लिए, और मैंने बीच में दूध भी इनका गर्म कर दिया है। तो साथ साथ में खाते रहेंगे और मैं बनाती रहूँगी। और जब बारिश का मौसम हो तो बारिश के मौसम में तो भाई पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखो गर्मा गर्म घी के पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। और पहले रोटी तो मैंने वही गाय की निकाली थी, और ज़्यादा मोटे भी नहीं है और ना ज़्यादा पतले भी नहीं है, एक पराठे में पेट भर जाएगा आराम से। तो यहाँ पर दूध भी गर्म कर दिया है, और केसो तो खाएगा सब्जी के साथ, तो उसको सब्जी पसंद है और ना तो घी खाना पसंद कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है उसको आजकल, और ना ही मलाई। तो यहाँ पर लगा दी मैंने श्लोक की प्लेट, वो मलाई के साथ ही खाएगा। तो यहाँ पर हमारे सारे पराठे बनकर हो गए थे तैयार गर्मा गर्म। और जैसे आ गया है, तेज आवा है, ओ भाई साहब बूंदा बूंदी। ठंडा मौसम हो रखा है, अंदर तो गर्मी है बाहर ठंडा हो रखी है। खा जा रोटी, टिफिन पैक कर दूँ, 7:30 बज गई। चलिए पहले तो मैं इनके टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ। और पराठे थोड़े ठंडे भी हो गए हैं, क्योंकि अगर गरम गरम डालते हैं ना तो फिर जैसे टिफ़िन में पसीना सा जाता है रोटियों में और फिर गिल्ले हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इनकी रोटी डाली है अचार के साथ, जो नींबू का अचार हमने अभी डलवाया है, नींबू का और मिर्चों का। तो केसोस लोग ना इसी के साथ ले जाना पसंद करते हैं, भले ही उनको सब्जी तो ना भी दो। और मैंने दही भी जमा रखी थी, तो दही भी के साथ भी रोटी लेके जाते हैं, पर आज दही से भी ले जाना से इन्होंने मना कर दिया। कहने लगे मम्मी हमें यही लेके जाना है। और जैसे मेरे बच्चे भाई अचार के साथ भी रोटी ले जाते हैं, चाहे इनको सिंपल रोटी दे दो अचार के साथ तब भी वो आनाकानी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो खा लेते हैं। और ना स्कूल में तो ना अचार के साथ रोटी भी अच्छी लगती है, ठंडी रोटी हो और अचार, आम का अचार हो भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हमने भी खाए हैं स्कूल के टाइम में। और उसके बाद ना उन दोनों के टिफ़िन पैक कर दिए हैं, और मैंने भी अपने लिए एक आधा कप चाय का बना लिया है, और एक पराठा भी खाया था मैंने मिर्चों के अचार के साथ। तो वैसे तो मैं रोटी सुबह के टाइम नहीं खाती हूँ, पर ना पराठे को देख कर मेरा भी मन कर गया खाने का। तो खाना पीना हमारा हो चुका था। और उसके बाद ना अभी देखो बिल्कुल बहुत तेज़ वाली बारिश आनी शुरू हो गई थी, और अभी बंद हो गई है। फिर से जैसे छतरी लेके मैं इनको पहले छोड़ के आऊँगी दुकान पे। और जैसे ना आज इनकी बस भी काफ़ी लेट आई थी, और उनको छोड़ के अब मैं घर पे वापस आ रही हूँ। तो 15-20 मिनट लेट ही आई बस उनकी आज। वैसे तो 7:40 पे उनकी बस आ जाती है, पर आज 8:05 पे बस आई थी उनकी। तो काफ़ी टाइम लग गया, बाहर ही वहीं पर खड़े रहे सारे बच्चे। तो फिर ना घर पे आने के बाद ना मैं लगी थी अपने काम पे। तो जैसे सारे काम मेरा अभी पड़ा हुआ है साफ़ सफाई वाला। तो सबसे पहले तो मैंने बर्तन साफ़ करे हैं, और उसके बाद ना गैस ना काफ़ी आज चिकनी हो रखी थी। जब पराठे बनते हैं तो भाई देखो चिकनी हो ही जाती है। तो पहले तो मैंने थोड़ा सा ना विम डाल के उसको साफ़ किया हाथ से ही। आज मैंने जोना ही लगाया इसके ऊपर, क्योंकि जोना जब हम लगाते हैं तो भाई इस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, क्योंकि ये कांच ही है। और जो जोना मेरे पास है उसमें थोड़े से ना हल्के वाले स्टील के तार हैं उसमें। तो बस यहाँ पर ना 2-3 बार इस स्पंज को धो के और अच्छे से इस गैस को साफ़ कर दिया है। और जब तक रसोई साफ़ नहीं होती है तब तक ये लगता है कि हमारा काम ना बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है।
और साथ में लगा दी मैंने मशीन भी। तो थोड़े से कपड़े भी धोने हैं, बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी है जो 2 दिन जाते हैं पहन के। कल वाले वीडियो पे ना भाई आप सभी ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए ना, उसके लिए आपका भाई बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी इस व्लॉग को भी देखना पसंद करोगे, जो कि इसमें कुछ खास नहीं था, 3-4 मिनट का ही वो वीडियो था। तो भाई शुरू में देखो हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है, बोलने का नहीं पता होता और ये नहीं पता होता कि हमें किस तरह का वीडियो बनाएं। तो बस वही मेरे साथ हुआ था। तो भाई आप सभी ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तीज वाले व्लॉग पे भी आप सभी ने भाई बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके कमेंट पढ़ के। और एक बहन का कमेंट ये था, जिसका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ। नाम था उस बहन का साक्षी बख्शी, और उसका कमेंट ये था कि आपके भाई ना इतने प्यारे हैं, आपके लिए इतना कुछ करते हैं, और मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, और एक चाचा थे वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो भाई मुझे ना सच्ची बताऊं, उस बहन का कमेंट पढ़ के ना तो मेरे पास कोई शब्द थे कहने के लिए, और बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ। तो भाई सबका एक भाई होना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, क्योंकि भाई के बिना भी ज़िंदगी अधूरी है, और भाई का होना ना कोई खजाने से कम नहीं होता। तो सबको ना एक भाई तो भाई सबका होना चाहिए। और ना तो देखो कोई बहन के बिना रहे और ना ही कोई भाई के बिना रहे। भले ही भाई ना लड़ने वाला हो, भले ही भाई ना भी बोले भाई, पर ये तो दिखे ना हमें कि हमारा भाई है। और जैसे त्योहारों पे ना भाई की बहुत ज़्यादा देखो कमी महसूस होती है, खासकर रक्षाबंधन आती है, भैया दूज आती है, तो बहुत ज़्यादा दुख सा होता है कि मेरा भाई नहीं है। तो जैसे भाई मेरी लड़की नहीं है, तो 2 लड़के हैं मेरे केस और लोग। जब कोई त्यौहार आता है ना, जैसे रक्षाबंधन हुआ, भैया दूज हुआ, तो भाई ये भी जैसे रोते हैं, कहते मम्मी हमारी भी कोई बहन होती तो हम भी हमारी भी राखी बांधती। देखो भाई पड़ोस में भी लड़कियां हैं और राखी बांध देती हैं, और जैसे जो मेरे देवर जेठ जेठ की है वो भी हैं, पर जो एक खुद की बेटी होती है, खुद की बहन होती है, देखो वो तो अलग ही होती है ना। तो देखो दुख तो भाई सभी को होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मेरी भी एक लड़की होती, पर भाई देखो कर क्या सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हर त्योहार पे रोते हैं केस और श्लोक। तो बहन आप ना टेंशन मत लो, मेरे भाई आपके भाई, और वाकई में भाई मेरे भाई हैं भी बहुत ही प्यारे भाई, जैसे भाई मेरे ना भाई वो सबके भाई ऐसे ही हों, और बहुत ज़्यादा मजाकिया टाइप के भी हैं। और हम ना हमसे वो छोटे हैं दोनों भाई, और हम 3 बहनें बड़ी हैं, वो छोटे हैं। लगते नहीं कि वो हमसे छोटे हैं, ऐसा लगता है कि वो हमसे बड़े हैं। तो भाई ये था, और आपसे बातें करते करते भाई मेरा सारा काम हो गया, नीचे का भी घर की साफ़ सफाई होगी, और मैंने बीच में जो कपड़े डाल रखे थे, कपड़े भी मैं ऊपर लेकर आ गई थी सुखाने के लिए। तो नीचे का काम सारा मेरा हो गया था, और मुझे ना अब छत धोनी थी, छत धोने लग गई थी मैं। एक तो जैसे बारिश में बहुत ज़्यादा किचकिची भी छत पे हो रखी थी, और जब गिल्ला होता है भाई तो ना तो झाड़ू लगती है, और जैसे शाम से ही यहाँ पर बारिश आनी शुरू हो रखी है हल्की फुल्की सी। तो फिर सोचा कि मैं छत को धो ही देती हूँ, जो भी गंदगी है धूल मिट्टी वो सारी निकल जाएगी। और जैसे जो गमले हैं तो उनमें से भी जैसे मिट्टी वगैरह भी निकल जाती है, उनके नीचे भी बहुत ज़्यादा किचकिची हो रखी थी, और कई दिन हो गए थे छत को भी धोए हुए। तो 15-20 मिनट मुझे सारे लगे हुए छत धोने में, जैसे कुछ तो पहले गिल्ली हो रखी थी बारिश की वजह से, और फिर थोड़ा सा काम आसान हो जाता है जब छत पहले गिल्ली हो तो चलिए यहाँ पर ना छत को धो लेती हूँ मैं। और देखो यहाँ पर कितनी गंदगी निकल रही है, और ये नहीं कि मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, तो 2 टाइम तो झाड़ू पक्का लग जाती है जब मौसम साफ़ होता है। तो ऐसे मौसम में देखो झाड़ू नहीं लगती है। और फिर उसके बाद ना मैंने धोना ही सोचा कि धो देती हूँ, और थोड़ी साफ़ सफाई सी हो जाएगी यहाँ पर भी। वैसे तो ना बारिश के मौसम में काम बढ़ जाता है वो अलग से, और साथ में ना जो किचकिची हो जाती है ना पूरे घर में अलग सी, वो अलग होती है। तो यहाँ पर मैं छत धुल चुकी थी 15-20 मिनट के बाद, और ना जैसे अभी शायद 9 बजे के का ही टाइम हो गया था, और इस टाइम भी ना इतने मच्छर हो गए थे छत पे बहुत ज़्यादा बड़े। तो इस मौसम में भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, और ना तो तेज़ हो और थी बारिश, और ना ही ये कि धूप निकल जाए। तो पूरा दिन ना ऐसा ही रहा था मौसम, और शाम के टाइम भी भाई फिर वही यही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो मौसम थोड़ा सा जैसे खुल गया था, अब बारिश जैसे बंद हो गई थी। तो उसके बाद ना मैंने जो कपड़े थे वो सारे सुखा दिए हैं, तो कपड़ों का भी मेरा काम निपट चुका है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं छत। तो भाई बिल्कुल साफ़ सुथरी छत बिल्कुल हो गई है, और यहाँ पर देखो फिलहाल बारिश बंद हो गई थी, और जैसे ही मैं नीचे गई ना वो फिर से बारिश भाई आनी शुरू हो गई थी। तो काम मेरा बढ़ गया, जो कपड़े थे वो उतार के मोंटी में ग्रिल पे डाल ले। यहाँ का मेरा सारा काम निपट चुका है, और अभी दिखाती हूँ आपको मैं एक पौधा ड्रैगन फ्रूट का, जो कि मैंने पिछले साल लगाया था और काफ़ी ग्रो कर रहा है। सिर्फ मैंने एक कटिंग लगाई थी इसकी, और देखो कितना बढ़िया बड़ा हो गया। और देखते हैं इस पर फ्रूट कब लगने शुरू होंगे। तो भाई चलिए वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।